आज हम पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है जी। अब हमारे पास ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, इसे हम एड्रीनल क्यों कहते हैं? एड कहते हैं एडजेसेंट को, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज एडजेसेंट। ठीक है। और रीनल कहते हैं किस चीज को? किडनी को। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज रीनल। किसे कहते हैं? किडनी को कहते हैं। मतलब ये है कि ये ग्लैंड जो है हमारे पास, ये किडनी के पास ही पाए जाते हैं। ठीक है जी। अब हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन का पता चल सके। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास किडनीज है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है? किडनी। ये हमारे पास किडनीज आ गई, ये दो। ठीक है जी, ये वाली और ये वाली। अब इसके टिप पे हमें ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड्स। ठीक है। ग्लैंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास टू इन नंबर होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट आर टू इन नंबर। ठीक है। ये हमारे पास दो, एक एक किडनी पे, दूसरा जो है दूसरी किडनी पे पाया जाता है। अब इसके अलावा जो है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, एड्रिनल ग्लैंड के स्ट्रक्चर को अगर हम इंटरनली ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो है इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में। ठीक है। ये हमारे पास एक दूसरी डायग्राम आ गई जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है किस चीज का? एड्रिनल ग्लैंड का। हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। हमारे पास ये एड्रिनल ग्लैंड है। अब आप देख सकते हैं इसका जो आउटर रीजन है, ठीक है, जिसको मैं ये कलर कर रहा हूँ ग्रीन कलर, इस आउटर रीजन को हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ कॉर्टेक्स। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉर्टेक्स। और जो इसके अंदर का हिस्सा है या मिडल रीजन है या इनर पार्ट है, इसे हम कहते हैं मेडुला। ठीक है जी, दैट इज मेडुला। अब अब इसको हम डिवाइड क्यों करते हैं दो हिस्सों में? इसके डिवीजन की वजह जो है वो हमारे पास दो है। एक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक तो इनके स्ट्रक्चर में फर्क है, और दूसरा जो है वो हमारे पास आ जाते हैं हार्मोन्स। ठीक है, ये दोनों जो है हमारे पास मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका जो आउटर पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं? हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, हमारे पास क्या है? आउटर पार्ट। ठीक है, आउटर पार्ट है जो बाहर का हिस्सा है। इस आउटर पार्ट को हमने नाम दिया था कॉर्टेक्स। अब चूंकि ये कॉर्टेक्स जो है ये हमारे पास पाया जाता है किस चीज में? एड्रीनल ग्लैंड में, तो हम इसे एड्रीनल कॉर्टेक्स बी कहते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज एड्रीनल। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। क्यों? वजह इसकी यह है कि किडनी में भी कॉर्टेक्स पाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और जो एड्रीनल का हिस्सा है उसे हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है हमारे पास, ये रिलीज करता है हार्मोन जिसका नाम है, ये मुख्तलिफ हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन उन्हें हम कोलेक्टिवली क्या कहते हैं? उन्हें हम कोलेक्टिवली कहते हैं दैट इज कॉर्टिको। ठीक है जी। कॉर्टिको क्या है? मतलब कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, कॉर्टिको स्टीरॉयड हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिको स्टीरॉयड हार्मोन ये क्या करता है? ये रिलीज करता है। अब ये कॉर्टिको स्टीरॉयड हार्मोन जो है, जो हमारे पास सबसे कॉमन है, जो कि हम जानते हैं, उसमें हमारे पास जो सबसे जरूरी है उसे हम कहते हैं मिनरलो। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज मिनरल। ठीक है, मिनरल्स का मतलब क्या है? कि ये साल्ट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये हमारे पास मिनरल कॉर्टिकॉइड है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉर्टिकॉइड। ठीक है। अब इसका क्या फंक्शन है? जैसे कि हम इसके नाम से जाहिर है, मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये क्या करता है? वाटर की भी री एब्जॉर्प्शन करता है। अब दूसरा क्या है हमारे पास? जो दूसरा हमारे पास है उसे हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकाइड। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जिसमें हमारे पास कौन सा है? ग्लूकोकॉर्टिकाइड। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकाइड का क्या फंक्शन है जी? ग्लूकोकॉर्टिकाइड का फंक्शन ये है कि ये, अब अगर हम देखें तो ग्लूकोज है, ग्लूको किससे निकला है? ग्लूकोज से निकला है। तो ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को या शुगर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, किस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं? ये ग्लूकोज को क्या करता है? उसके लेवल को इंक्रीज कर देता है। और ये किस चीज को करता है? ये साल्ट एंड वाटर। ठीक है जी, हम साल्ट, सॉरी इसको ठीक कर लेते हैं, साल्ट और वाटर को क्या करता है?
कंट्रोल करता है। तो ये हमारे पास आउटर पार्ट के हार्मोन्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारे पास इनर पार्ट है जिसको हमने मेडुला कहा है, उससे कौन कौन से हार्मोन जो हैं वो रिलीज होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इनर पार्ट की तरफ। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज इनर पार्ट, जो उसका अंदरूनी हिस्सा है। ठीक है, अब इस इनर पार्ट को हम क्या कहते हैं, जैसे कि हमने डायग्राम में भी लिखा, इस इनर पार्ट को हम कहते हैं जी दैट इज नोन एज अ मेडुला। ठीक है, हम यहाँ पे मेडुला लिख लेते हैं। अब मेडुला जो है ये किडनी में भी पाया जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एड्रीनल मेडुला। ठीक है, इसका कंप्लीट नेम क्या है, दैट इज एड्रीनल मेडुला। अब ये जो एड्रीनल मेडुला है, इससे भी हमारे पास जो है हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। एक का नाम है एपिनेफ्रिन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या नाम है जी, दैट इज एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन जो है इसका एक दूसरा नाम भी है, उसे हम कहते हैं एड्रेनलिन। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज एड्रीनल। ठीक है, दैट इज एड्रेनलिन। और दूसरा जो हमारे पास जो है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉर एपिनेफ्रिन। हम इसे नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके दो नाम है। तो ये हमारे पास किस चीज के हार्मोन हुए, ये हमारे पास हार्मोन हुए इनर पार्ट के, जिसका नाम है दैट इज नोन एज अ एड्रीनल मेडुला। ठीक है, और ये हमारे पास नॉर एड्रेनलिन आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन दोनों का क्या फंक्शन है। इन दोनों का फंक्शन जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ह्यूमन बॉडी के लिए। जो सबसे पहला इसका फंक्शन है, ये क्या करता है जी, ये हमारे पास स्टिमुलेट कर देता है किस चीज को, इमरजेंसी सिचुएशन को, क्या में बॉडी को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज इमरजेंसी। ठीक है, अब इमरजेंसी के सिचुएशन से हम क्या मतलब ले सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन जो है हमारे पास, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज सिचुएशन। अब इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे पास दो चीजें होती हैं, या तो हम क्या करेंगे, या हम फ्लाइट करेंगे, और या फिर हम किसी चीज को रेजिस्ट करने के लिए क्या करेंगे, फाइट करेंगे। ठीक है जी, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, या तो हम लड़ेंगे या फिर हम वहां से भाग जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास कौन कौन से हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगे। अब अगर हम फ्लाइट करते हैं या फाइट करते हैं, ठीक है जी, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है ये फ्लाइट है, वो भाग रहे हैं, ठीक है, किसी भी मुश्किल वक्त से, और ये लड़ रहे हैं किसी भी मुश्किल वक्त से। तो अब यहाँ पे हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आ जाएंगी। जो सबसे पहली चेंज आती है वो हमारे पास हो जाती है इंक्रीज, बढ़ जाती है हमारे पास कौन सी चीज, हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी। अब हार्ट रेट जब बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि हार्ट जो है वो ब्लड जो है वो कॉन्स्टेंटली पंप करेगा टू द बॉडी। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हम ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ जो है हमारे बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो है जो ब्लड की फ्लो है टूवर्ड्स द लिम्स, ठीक है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हाँ, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स दोनों में हमारे हाथ और पांव बहुत तेज चलते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जो ब्लड की फ्लो है वो रिड्यूस हो जाती है टूवर्ड्स द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंप्लीट सिस्टम है इस चीज़ का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें हमारे पास स्टमक आ जाती है और इंटेस्टाइन के पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा, ब्लड की फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब और किस चीज में रिड्यूस होगी जी, और उसके अलावा आप देखते हैं कि जब हम लड़ते हैं तो हमारे स्किन में भी फ्लो जो है वो ब्लड की कम हो जाती है। ठीक है, तो अगेन जो है ब्लड जो है उसकी जो फ्लो है वो स्किन में भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और ये हमें किस चीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ये हमें प्रिपेयर किया जाता है कि या हम लड़ें या हम भाग जाएं। तो आज हमने पढ़ा एड्रीनल ग्लैंड के बारे में कि एड्रीनल ग्लैंड को हम एड्रीनल ग्लैंड क्यों कहते हैं, ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, और फिर इन हार्मोन्स का क्या फंक्शन है और हमारी बॉडी पे इन हार्मोन्स के क्या इफेक्ट्स हैं।